हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इम्पोर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे ने निकाली है और प्रिंसिपल सीट्स पर इन्होंने ये वैकेंसीज निकाली हैं। और इन वैकेंसीज की सबसे अच्छी बात ये है कि ये टोटली परमानेंट बेसिस की जॉब है और दूसरी चीज इसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल से जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं या ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से रिलेटेड हैं, तो इंडिया में जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, जितने भी अपडेट्स आते हैं लीगल फील्ड से रिलेटेड, उन सबकी जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी वैकेंसीज आ रही हैं वो आपसे मिस ना हो। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इसमें क्लर्क की पोस्ट निकली हुई है, 129 पोस्ट निकली हुई है। और इसमें सेलेक्ट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो 124 पोस्ट है और 31 इन्होंने वेटिंग लिस्ट के लिए पोस्ट छोड़ी है, तो 129 इसमें इन्होंने लिख रखा है, लेकिन इससे थोड़ी सी ज्यादा ही पोस्ट इसमें हमें देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद अगर हम सैलरी की बात करें तो 29,200 से लेकर 92,300 तक आपकी इसमें सैलरी रहेगी, प्लस अलाउंसेस रहेंगे एज पर रूल्स। अब आगे हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानते हैं कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले इसमें आपकी एज लिमिट के बारे में बात करें तो जनरल वालों के लिए जो एज रहने वाली है, मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स रहने वाली है, मैक्सिमम एज लिमिट 38 ईयर्स यानी कि 38 साल रहने वाली है। स्केड्यूल ट्राइब्स, स्केड्यूल कास्ट, ओबीसी और एसबीसी जो कि महाराष्ट्र के हैं उनके लिए 18 साल मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज 43 साल 43 ईयर्स है। और कोई हाई कोर्ट में इम्प्लॉय है, गवर्नमेंट इम्प्लॉय है, उनके लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स है, 18 साल है, लेकिन मैक्सिमम कोई भी एज लिमिट इसमें नहीं दे रखी है। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और अगर आप लॉ की डिग्री होल्डर हैं तो आपको इसमें प्रेफरेंस थोड़ी सी ज्यादा दी जाएगी। फिर उसके बाद आपके पास ये आईटीआई और जीसीसी टीबीसी का ये सर्टिफिकेट होना चाहिए टाइपिंग स्पीड का, क्योंकि इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट भी आगे होगा, वो मैं आपको सारा आगे बताऊंगी। और फिर उसके बाद आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड भी सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी में, जैसे कि एमएस वर्ड, वर्ड स्टार 7, लिनक्स और आपका एमएस ऑफिस, ये सारे आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। और सर्टिफिकेट्स भी इन्हीं रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए, जैसे एनआईटीटी, एनआईआईटी और सी डेक, एमएससीआईटी, सीईडीआईटी, बॉस्टन, एसएसआई, डेटा प्रो, इन्हीं सब से अगर आपको कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट मिला है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आगे और भी चीजों की बात करते हैं। तो अब हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे कि इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो आपका 3 फेज में सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, देन उसके बाद आपका वाइवा वॉइस यानी कि इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। अब हम स्क्रीनिंग टेस्ट का अगर सिलेबस देख लें तो इसमें आपका मिनिमम मार्क्स आपको सिक्योर करने 45, 90 मार्क्स इसमें मैक्सिमम दे रखे हैं। ड्यूरेशन आपको 1 आवर का ड्यूरेशन मिलेगा, 1 घंटा मिलेगा पेपर करने के लिए। रिटर्न टेस्ट होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी कि आपका ओएमआर वाला पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें मराठी के 10 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चन होंगे, अरिथमेटिक यानी मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर के लिए इसमें 10 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें जो जनरल इंटेलिजेंस है तो इसमें आपका रीजनिंग से पूछा जाएगा और अरिथमेटिक इसमें मतलब मैथ से आपसे क्वेश्चन आएंगे। जनरल नॉलेज में आपका स्टैटिक, करंट दोनों और महाराष्ट्र की जीके वगैरह भी आपको थोड़ी सी देख लेनी है। और फिर उसके बाद इसमें लिखा है कि इफ द कैंडिडेट फेल्स इन स्क्रीनिंग टेस्ट ही और शी विल नॉट बी कंसिडर फॉर टाइपिंग टेस्ट। तो मतलब आपको इसमें मिनिमम 45 मार्क्स लाने जरूरी है। अब हम टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो मिनिमम पासिंग परसेंटेज इसमें आपका 10 मार्क्स आपको लाने हैं, 20 नंबर का ये टोटल टेस्ट है। 10 मिनट आपको इसमें टाइम मिलेगा और टाइपिंग पैसेज आपको 400 वर्ड का मिलेगा, जो कि आपको मतलब टाइप करना है। और अगर इसमें आप फेल हो गए तो आपको फिर आगे वाइवा वॉइस के लिए नहीं बुलाया जाएगा। और वाइवा वॉइस आपको 40 मार्क्स का होगा, जिसमें मिनिमम मार्क्स आपके 16 मार्क्स आपको कवर करने जरूरी हैं। और अब हम इसके बाद सिलेबस देख लेते हैं कि इसमें सिलेबस क्या रहेगा। तो मराठी में ग्रामर
कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस, यूजेस ऑफ वर्ड्स। तो मराठी का जो पेपर होगा, जिस क्वेश्चंस आएंगे वो ये आपका सिलेबस रहेगा और क्वेश्चंस भी आपके 10 रहेंगे। इंग्लिश में आपका स्पेलिंग, ग्रामर, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस एंड यूजेस ऑफ वर्ड्स, वही वोकेबलरी और ग्रामर पूछेगा। 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 मार्क्स के होंगे। जनरल नॉलेज में आपका क्वेश्चन ऑन डेली इवेंट्स यानी कि करंट अफेयर्स, works of eminent persons in various field, and on history and geography of India, especially related to Maharashtra। तो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी टू महाराष्ट्र मतलब पॉलिटी, और आपको पूरी करंट अफेयर्स जो आपकी होती है वो आपको कवर करनी है, कुछ मतलब सारे तरीके से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस में आपका वही क्वेश्चंस टू टेस्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक्सेट्रा, वही आपके क्वेश्चंस होंगे। मैंने आपको बोला था टेस्ट वगैरह के, रीजनिंग वगैरह के, तो 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर के होंगे। और मैथ्स में आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एवरेज, परसेंटेज, डेसिमल फ्रैक्शन एक्सेट्रा, वो 8th क्लास तक की जो आपकी मैथ्स होती है। तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। कंप्यूटर रिलेटेड जनरल क्वेश्चन होंगे आपके वही 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। तो यही आपका सिलेबस रहेगा। फिर इसमें इन्होंने बोला है कि इंग्लिश का जो टाइपिंग टेस्ट है वो आपका कंप्यूटर पे ही लिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है टाइपिंग टेस्ट है तो कंप्यूटर पे ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो यही था आपका सिलेबस। अब हम बात करते हैं कि आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है या फिर आप इस एप्लीकेशन का पार्ट कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है bombay.high-court.nic.in, इन पर जाकर आपको इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है। और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 5 फरवरी 2025 है। और आपका 11 AM मतलब आपका जो लास्ट क्लोजिंग है वो आप बस इतना समझ लीजिए कि 5 फरवरी 2025 है और शाम 5 बजे तक आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपकी एप्लीकेशन फी भी दे रखी है, तो मैं उसको भी दिखा देती हूँ कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन फी है वो इसमें 100 रुपए की इसमें रजिस्ट्रेशन फी है। 100 रुपीज आपकी इसमें रजिस्ट्रेशन फी जाने वाली है। और आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स पे अ सम ऑफ, तो इसमें ये आगे आपका प्रोसीजर सारा आपको पता चल जाएगा। तो मिनिमम आपकी जो रजिस्ट्रेशन फी है स्टार्टिंग में वो आपकी 100 रुपए रहने वाली है और 400 रुपए आपको जो आगे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रहेगी। तो यही थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। और इसमें कुछ आपकी जनरल कंडीशंस हैं, वो आप जब PDF को ध्यान से देखेंगे तब आप उसे देख लीजिएगा। और इंस्ट्रक्शंस हैं कैंडिडेट्स के लिए, वो आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। अपने सिलेक्शन प्रोसेस से, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, NOC का सर्टिफिकेट है या फिर आपका कंडक्ट है, बिहेवियर है, कंडक्ट और करेक्टर सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। और आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी बहुत अच्छे से फिल करना है। तो यही आपकी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और अगर आप इस PDF को हमसे डिटेल में लेना चाहते हैं या इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर क्वेरी पूछ सकते हैं और PDF को वहां से डिटेल से पढ़ भी सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उन सबको डेली बेसिस पर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रही हैं वो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।